प्रिय बंधुओं, सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम। सभी को राम राम, सभी को राधे राधे। प्रिय बंधुओं, आज मैं एक वीडियो बना रहा हूँ और वो है आज की जन समस्याओं को देखते हुए कि ये समस्याएं क्यों उत्पन्न हो रही हैं, उसका कारण क्या है और आज हमें उसकी तह में जाने की ज़रूरत है। जब हम कोई खेत में या बाग में या बगीचे में कोई बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद उसमें छोटा सा पौधा अंकुरित होता है। उसके बाद धीरे धीरे वो पेड़ बढ़ने की ओर अग्रसर होता है और जैसा हम बीज बोते हैं उसमें वैसा ही फल निकल के आता है। मेरे साथियों, वही कारण बन रहा है आज के। हमने जो सात्विक कर्म है, ऋषि मुनियों की जो परंपरा है, जितने पुराण लिखे गए हैं, ग्रंथ लिखे गए हैं, वाल्मीकि रामायण है, भगवत गीता है, उन सब का सार एक ही है, सत्य कर्म करिए। 84 लाख योनियों में एक मनुष्य योनि सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। मनुष्य योनि में ब्राह्मण जाति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। वैसे तो प्रभु के 4 चरण हैं। मस्तिष्क ब्राह्मण का रूप है, भुजाएं क्षत्रिय का रूप है और उदर ये वैश्य का रूप है और चरण ये शूद्र का रूप है। शूद्र का अर्थ, शूद्र का कार्य कोई नीच नहीं, पतित नहीं, वंचित नहीं, पीड़ित नहीं, सिर्फ और सिर्फ सेवा है। ब्राह्मण का कार्य होता है प्राणी मात्र को ज्ञान देना, वेदों का पठन पाठन कराना, पांडित्य कार्य करना और कराना, और जो भिक्षा के माध्यम से जो थोड़ा बहुत प्राप्त हो जाए उससे अपना जीवन यापन करना। परंतु आजकल उल्टा हो रहा है। जितने भी कथावाचक हैं, सबने अपनी अपनी फीस निर्धारित कर रखी है। कोई 5 लाख लेता है, कोई 10 लाख लेता है, कोई 15 लाख लेता है, कोई 20 लाख लेता है और कोई 50 लाख लेता है, कोई तो 1 करोड़ भी ले रहा है। हमें ये समझ में नहीं आया ये परंपरा कब से शुरू हुई। पहले तो किसी ज़माने में कोई 1 रुपया भी नहीं मांगता था। यजमान जो श्रद्धापूर्वक बनता था, अपनी श्रद्धा से वो देते थे और उसी को वह स्वीकार कर लेते थे। वो एक बात ये हो गई। दूसरी बात आई क्षत्रिय की। क्षत्रियों में आते हैं आपके पुलिस वाले, देश की रक्षा करने वाले सैनिक, नौसेना वाले, जितनी भी सेनाएं हैं या ये धर्म के रक्षक हैं, ये क्षत्रिय माने गए। अब वैश्य कौन माने गए? जो व्यापार करते हैं, जो धर्म की रक्षा के लिए उचित धन लेते हैं,
समुचित लाभ लेते हैं, अनाचार नहीं करते, किसी का शोषण नहीं करते, 1 रुपये का 10 गुना नहीं करते और धर्म की रक्षा के लिए वो दान देते हैं, उन्हीं को वैश्य कहा गया है। जिसने जैसा कर्म किया उसके आधार पर उसकी जाति बनी। अब आइए शूद्र। शूद्र भी कोई जाति नहीं है, जो इन तीनों की सेवा में लगा रहता है उसी को नाम शूद्र दे दिया गया है। मेरी नज़र में शूद्र कोई गंदा शब्द नहीं है। अगर सपोज कीजिए आपके यहाँ मंदिर है और मंदिर में अगर सफाई कर्मी मंदिर को साफ करने नहीं आए, कूड़ा उठाने नहीं आए, तो क्या मंदिर में आप जाना अच्छा लगेगा या आपका शोभा लगेगा? पूजा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। जब तक सबसे पहले हमारे लिए पूजनीय सफाई कर्मी हैं तो हम उनका हृदय से सम्मान करते हैं और बहुत अच्छे लोग होते हैं। अगर वो सफाई नहीं करेंगे, घर में अगर सफाई नहीं होगी तो घर में घुसने को मन नहीं करेगा, बैठने को मन नहीं करेगा, मन हमारा विचलित रहेगा। अभी कुछ समय पहले मैं एक मंदिर में गया था और मंदिर क्या 4-5 मंदिर थे आगरा में ही, तो वहाँ क्या देख रहा हूँ, जगह जगह कूड़ा पड़ा हुआ है, बदबू आ रही है। तो ये कार्य कौन करता है? गंदगी कौन फैलाता है? जो वहाँ सेवा पूजा के लिए जाते हैं। सफाई कौन करता है? वहाँ सफाई का कर्मी करते हैं। तो आप यकीन नहीं मानोगे, वहाँ पर इतनी गंदगी थी कि मेरा दिल व्यथित हो गया। तो कहने का तात्पर्य है कि जो व्यक्ति जैसा कार्य करता है वही उसकी जाति होती है। कोई नाई बाल काटता है तो उसकी जाति नाई हुई। कोई पंडित का कार्य करता है उसको ब्राह्मण कहा गया। कोई व्यापार करता है उसको बनिया कहा गया। और कोई देश सेवा करता है, समाज सेवा करता है, उसको क्षत्रिय कहा गया। तो मेरा यही आपसे अनुरोध है कि आप जिस कार्य को करते हैं उस कार्य में अपनी तल्लीनता मन लगाकर कीजिए और वही कार्य आपका ईश्वरीय कार्य बन जाएगा। मेरे साथियों, आज दुख का विषय इस बात का है, आप डॉक्टर पर जाइए, कम से कम 200 रुपये से 1000 रुपये तक की फीस वसूली जा रही है। कोई गरीब आदमी 1000 रुपये 500 रुपये कहाँ से लाए? सरकारी अस्पतालों में भी यही हाल है। अगर वहाँ पर 1 रुपये में पर्चा बन रहा है तो हज़ारों मरीज वहाँ पहुँच रहे हैं और उसमें भी उनमें लाइन लगवाई जाती है, टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, वहाँ अलग पैसा खर्च होता है। ईसीजी कराना हो, इको कराना हो और जो भी जांचें करानी हो, उन सब का पैसा अलग अलग चार्ज किया जाता है। सरकारी विभाग में, सरकारी हॉस्पिटल में अगर ये स्थिति है तो प्राइवेट वाले कौन से गलत हैं? मैं लौट फिर कर इस बात पे आ रहा हूँ कि अपने कर्म को सुधारिए। हमारा कर्म सही होगा तो भगवान हमको सद्बुद्धि देंगे, सद्विचार देंगे, सत्प्रेरणा देंगे। वही कर्म हमारा ईश्वरीय पूजनीय बन जाएगा। मेरे भाइयों, आज दुख का विषय इस बात का है कि जो व्यक्ति संपन्न है, धनवान है, वो तो अपनी सेवा कैसे भी कर सकते हैं और करा सकते हैं, परंतु मरना उनका है जो गरीब हैं, असहाय हैं, वंचित हैं, पीड़ित हैं, जिनको किसी का सहारा नहीं। वो अपना जीवन जिए तो जिए कैसे? रहने को घर नहीं, खाने को रोटी नहीं,
खाने को रोटी नहीं। अब आप बताइए वो अपना जीवन कैसे करेंगे, चलाएंगे, कैसे अपने परिवार को चलाएंगे। मेरा आपसे विनम्र निवेदन, मेरा आपसे यही कहना है कि पुरानी किसी ने कहावत कही है कि जैसे कर्म करे मन मेरे, वैसे ही वेल बधेंगे तेरे। करना करके क्यों डरे, क्यों डर के पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। मूरख का मुँह भंब है, बोलत वचन भुभंग। जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। मेरे साथियों, कर्म 3 प्रकार से होते हैं, मनसा वाचा कर्मणा। कर्म आप करिए, आप मन से कर्म करेंगे। जैसे किसी के बारे में आपने सोचा कि इसका भगवान इसका भला करे, तो क्या होगा? आपने मन से सोचा। अब कर्म से आपने कहा मुझे इसका भला करना चाहिए, आपने उसका भला कर दिया, ये कर्म हो गया। वाचा, वचन से कह दिया भगवान तेरा भला हो। तो इसमें क्या होता है कि मनसा वाचा कर्मणा, हम 3 तरह से कर्म करते हैं और कर्म का यही आधार होता है। मेरा सभी लोगों से यही निवेदन है कि अपना अच्छा कर्म करें, अच्छी सोच रखें, अच्छी बात करें, जिससे सभी का कल्याण हो। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ, कर्म ही प्रधान है। गीता में भगवान ने कहा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म ही पूजा है और पूजा ही कर्म है। कोई भी कार्य करें, धर्मानुसार कार्य करें, धर्म की रक्षा के लिए कार्य करें। अगर जो भी आप कर्म धर्म के अनुसार करेंगे तो आप पूजनीय बन जाएगा और इसके साथ ही आपका जीवन सफल हो जाएगा। आपकी आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें सुधर जाएंगी। हर घर में यही बात चल रही है कि जैसे कर्म करोगे वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। कहने को तो बहुत कुछ है, परंतु इतना ही कहकर मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूँ, कृपया अगर मेरी ये बात, मेरी वीडियो आपको पसंद आती हो तो आप एक बार लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा उद्देश्य धन कमाना नहीं, कोई प्रचार प्रसार नहीं, कोई मेरे को नेता नहीं बनना, अभिनेता नहीं बनना, धर्म नेता नहीं बनना। मेरा तो केवल सिर्फ ये उद्देश्य है कि समाज में परिवर्तन कैसे आए। ये वीडियो बनाने का सिर्फ यही उद्देश्य रहा मेरा और आगे भी बनाता रहूँगा कि केवल हमको दूसरों की सेवा को अपनी सेवा समझनी है। भगवान ने हमें किस कार्य के लिए भेजा है, हमारा उद्देश्य क्या है? केवल कमाना, खाना, सोना, जगना, ये कोई उद्देश्य होता है? ये कार्य तो पशु पक्षी भी करते हैं। तो हम में और पशु पक्षी में क्या अंतर रह गया? कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा यह जग आए के, कबीरा यह जग आए के जग हंसे तू रोए। कबीरा यह जग आए के जग हंसे तू रोए, और ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। इसी बात को लेकर मैं आपको सभी को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और आपसे आग्रह करता हूँ कि जितना बन सके सत्कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, शुभ कर्म करिए। प्रातः उठिए, भगवान का नाम लीजिए, दुकान पर जाइए, अपनी दुकान को पूजा गृह मान लीजिए और अतिथि को भगवान मान लीजिए और उसी आधार पर आप
उनकी सहायता करिए, सेवा करिए और उनसे उसी हिसाब से अपना कमाइए। और जितना आप कमाते हैं उसमें से कम 1% दान जरूर करिए। जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, अशिक्षित हैं, झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले हैं, उनके काम आ जाए। और मैं ये नहीं कहता कि आप किसी और को दान दें, जो आपको दिखाई देता हो, जो आपको लगता हो कि वास्तव में ये दान का पात्र है, उस पात्र को ही दान करिए, उसकी सहायता करिए। चाहे उस शरीर की सेवा हो, चाहे भोजन की सेवा हो, चाहे उसकी बीमारी की सेवा हो, कोई भी हो, आप किसी रूप में सेवा कर सकते हैं। और इससे ज़्यादा क्या कहूँ। आजकल पशु पक्षियों की बहुत स्थिति खराब है। जहाँ देखिए गाय, बैल, सांड, कुत्ते, बंदर कूड़े में मुंह दे रहे हैं। हमारे यहाँ कहा गया है, हमारे शास्त्रों में, कि गाय हमारी माँ है। क्या गाय अगर हमारी माँ हो और वो कूड़े में मुंह दे तो क्या हम देख सकते हैं? नहीं देख सकते। बरसाने में आप देखिए, रमेश बाबा हैं, उन्होंने जब गाय की सेवा शुरू करी तो मात्र 5 गायें थी। आज उनके आश्रम में 60,000 गायें हैं। कभी जाएं तो वहाँ जाकर के देखिएगा, वह उनका आश्रम माताजी के नाम से है। किसी से भी पूछिए, हर एक बताएगा कि माताजी आश्रम किधर है, माताजी गौशाला किधर है। और वहाँ उनकी इस तरह से सेवा होती है कि कोई माँ बाप अपने बच्चों की सेवा नहीं करेगा। तो एक बार वहाँ भी जाइए और कम से कम एक गाय पालने का, अगर आपके यहाँ जगह है तो गाय पालिए, और नहीं तो गौशाला में जाइए। वहाँ आप 50, 100, 200, 500 जो आपके बनते हो। बच्चे का जन्मदिन है, आपका जन्मदिन है, आप 50,000 रुपये होटल में जाके खर्च कर देते हैं, तो 500 रुपये गौशाला में भी दान करिए। या अपना कोई दाने का कट्टा ले जाइए, दलिया का कट्टा ले जाइए, जो आपको गुड़ ले जाइए, जो आपको ले जाना है वो ले जाइए। लेकिन गौ सेवा बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही कुत्ते हैं बेचारे, भूखे प्यासे घूम रहे हैं, बंदर हैं भूखे प्यासे घूम रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं, सरकार का बिल्कुल भी ध्यान नहीं। ये समाज सेवी फिर भी बहुत सेवा कर रहे हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, उनकी कोट प्रशंसा करता हूँ कि उन लोगों ने कितने संस्थान बना रखे हैं। चाहे वो कैसे भी करते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन वास्तव में समाज सेवा वहाँ दिखाई देती है कि समाज सेवा क्या होती है। तो मेरा आपसे पुनः यही निवेदन, कृपया अच्छे कर्म करें, सत्कर्म करें। इसी के साथ आपकी अपनी बात को विराम देता हूँ। सबको राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे।